लेकिन वो एक चीज हुई, टू err इज ह्यूमन, वो नहीं होना चाहिए था. फॉर दैट आई कैन अपोलोजाइज नॉट ओनली वंस, अ मिलियन टाइम्स. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे. आपको एफबी टॉक से इस नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ. मैं हूँ फैसल बशीर. नाज़रीन, आपको कुछ दिन पहले याद होगा मैंने 2 व्लॉग्स पोस्ट किए थे जिसमें शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान न्याज़ी कंट्रोवर्सी के बारे में डिटेल्स थी. लेकिन वो पिक्चर का एक साइड था, क्योंकि उस तक डॉक्टर नुमान न्याज़ का कोई इसमें नैरेटिव नहीं आया था. ये रिएक्शन में उन्होंने जो भी एक वाक़या पेश आया इस बारे में नहीं बताया था. तो रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें कि उन्होंने सारे हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है और कुछ बैकग्राउंड बातें भी बताई जो कि ट्रिगर करके इस वाक़े की वजह बनी. इस केस का सोल्यूशन क्या होगा ये तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि ये हुकूमत इस केस को कैसे सॉल्व करती है. लेकिन ये कुछ चीज़ें हमारे समझ के लिए लाजमी हैं ताकि हम तस्वीर के दोनों रुख देख सकें और फैसला कर सकें कि कौन ठीक है और कौन गलत. इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा ताकि आपके सामने पूरी पिक्चर आ सके कि इस केस में एक्चुअली हुआ क्या था. डॉक्टर नुमान न्याज़ के बारे में एक चीज़ और भी उठाई गई थी कि उनकी इस चैनल में काम करने की और उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं. तो उन्होंने अपने इस डिटेल इंटरव्यू में बताया है कि वो खाली एमबीबीएस डॉक्टर ही नहीं है बल्कि वो क्रिकेट को पिछले 29-30 साल से फॉलो कर रहे हैं. उन्होंने अपने स्पोर्ट्स करियर में 3500 आर्टिकल्स लिखे हैं और 12 किताबें भी लिखी हैं. इसके अलावा वो 7000 से ज़्यादा प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हुए हैं जिनमें ना सिर्फ पीटीवी शामिल है बल्कि ESPN भी है, 10 स्पोर्ट्स भी है और जी भी है. ये और बहुत सी डिटेल्स उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में बताई है. इसके लिए देखते हैं ये वीडियो. लोगों ने बहुत चीजें कंफ्यूज की हैं यहाँ पे. अभी सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो मेरा आउटबर्स्ट था ऑन एयर और जिस पे जितने रिपरकशन आया है वो बहुत जायज़ आया है. अच्छा, मतलब आप इसको एडमिट करते हैं? एब्सोल्युटली. मैं कैसे क्या आपकी गलती थी? मैं कैसे एडमिट ना करूं? बैक एंडेड जो मर्जी हो, बट जहां पे मुझे कोई राइट नहीं था मेरा कि मैं वो, चाहे वो एबरेशन थी, माइनर फ्लक्चुएशन थी, चाहे उसने ट्रिगर किया, उसकी बैक एंडेड उस दिन भी बहुत सारी चीजें थी, वो भी बात कर लेंगे वो भी. लेकिन ऑन एयर ये करना, आई हेट टू बी डीमीन्ड, जो कि मुझे बहुत किया गया. लेकिन वो एक चीज हुई, टू err इज ह्यूमन, वो नहीं होना चाहिए था. फॉर दैट आई कैन अपोलोजाइज नॉट ओनली वंस, अ मिलियन टाइम्स. अच्छा. जिन लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए. और शुएब, अभी बाद में बात करते हैं, शुएब हैज बीन अ रॉलिकिंग स्टार. आई हैव लव्ड हिज क्रिकेट. और वो हर्ट हुआ और जो भी रीजन था, चाहे उसकी गलती थी नहीं थी, उसने ट्रिगर किया, उसने इंस्टिगेट किया, नो, जो ऑन कैमरा हुआ. मेरे वाले साहब ने मुझे सिर्फ 2 चीजें कही थी. ही इज नॉट वेल दीज डेज. एक तो उन्होंने कहा था कि यार, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू. अच्छा, इस तरह आप बहुत फर्मली उन्होंने कहा था. और दूसरा उन्होंने कहा था कि यार, जो भी रीजन था, यू लॉस्ट इट एंड नाउ यू शुड स्टैंड अप एंड टेक एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन. Even if it leads to the termination of your job, you will not regret, क्योंकि तुमने गलती की. So मैं अपोलोजाइज करने में कि मुझे प्रॉब्लम ही कोई नहीं है. अच्छा, अब आप मुझसे ये कह सकते हैं तो उस वक्त क्यों नहीं किया? जो उस पे शोएब का वो मेरा कंसर्न थे, उस वक्त जो हुआ है ना, स्पारा मूवमेंट, आप स्पारा मूवमेंट हो गया. और उसके बाद आई वाज लाइक, मेरे अंदर ये था कि यार मैंने क्या किया, ये नदामत. कोई अगेन उसको कैसा ईगो का इशू था? लाइव बैठे हुए मेरे में ईगो है ही नहीं कि मैं अभी आपको खुला क्या बोल रहा हूँ कि दिस वाज अ रॉन्ग थिंग दैट हैपेंड. ये मेरी गलती थी, ऑन एयर नहीं होना चाहिए था. हमने बड़ी मेहनत से ये सारा कुछ बिल्डअप किया था. विव रिचर्ड्स को, गावर को कैसे हम लेके आए, शुएब वाज पार्ट ऑफ इट, लेकिन ये हो गया. अच्छा, शोएब जो कह रहा था, बाद में हमने सुना भी है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई थी उसमें ब्रेक में कि आप सॉरी कह लेंगे तो बात ख़त्म हो जाएगी. तो फिर आप क्यों ना कह सके सॉरी? बात बड़ी भाई हुआ ये है कि शुएब हमारे साथ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्टेड था. अब लोग ये समझ रहे मैं सिर्फ होस्ट हूँ. वो ये नहीं समझ रहे कि मैं उसका सैलरी भी मैं ही साइन करता हूँ, बिकॉज आई एम द हेड ऑफ द चैनल एंड द डायरेक्टर. और वो हमारा परमानेंट एक्सक्लूसिविटी बेसिस पे कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द पाकिस्तान टेलीविजन. सो मेरी ओवरलैपिंग हो गई, जिसकी अगेन कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि उस वक्त ही वॉज अ स्टार एंड आई वॉज ओनली अ होस्ट. वो हमारा रहना चाहिए था, मुझे वो हैंडल करना चाहिए था. इन प्रेजेंस ऑफ इंटरनेशनल स्टार्स ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी. उसका खमियाजा मैं भुगतने को तैयार हूँ, भुगत रहा हूँ. गो के लोग बहुत बिलो द बेल्ट गए, बड़ी घटिया बातें कर रहे हैं. वो जाते हो तो हमें मेरे वालिद साहब 87 साल की उम्र में, उनके बारे में तस्वीरें, मेरी बेटी की तस्वीरें आप सोशल मीडिया पे लेके आए. कुछ ऐसे लोग हैं, मैं बड़ा ब्लंटली आपको कहूँगा, सुहेल अहमद इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट, मैं समझता हूँ कि सटायर, ह्यूमर एंड इंटेलेक्चुअल, ब्रिलियंट ऑन स्क्रीन.
आई नेवर एक्सपेक्टेड कि वो ये कहेंगे कि फीके खरबूजे की तरह की शक्ल है और धुएं वाली स्त्री, ये सच, ये दिस इज लाइक टू पर्सनल। उसमें ही वॉज हर्ट, आई एम सॉरी, आई कैन से a million times sorry to him and everyone, even the host of the show, लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। सो उसमें जो चीज़ हुई रघु भाई कि जो मुझे प्रॉब्लम में लेके आ रही थी कि हमने अब वर्ल्ड कप हम पूरा साल रिटेनर देते हैं और आप जो है ये आपके कैश काउज होते हैं जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस पे आता है। पाकिस्तान में और कोई स्पोर्ट्स नहीं बिकती सिवाय आईसीसी या आपका एशिया कप या पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज भी इतनी नहीं बिकती, यहाँ पाकिस्तान इंडिया अब होता नहीं। तो उसकी वजह से वी वर एक्सपेक्टिंग, हमने इसको अनाउंस किया एंड देन ही केम टू मी एंड ही सेड कि यार मेरी या सैलरी बढ़ाओ या मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एक एक्स्ट्रा पैसे दो। मैं कहा दिस इज नॉट इन माई डोमेन बट ऑब्वियसली आई एम आई एम द डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स, सो आई एम गोइंग टू गो टू द मैनेजिंग डायरेक्टर। उसमें रीड्राफ्टिंग इस वक्त निक ऑफ टाइम पे मुश्किल होगा, फॉर दिस टूर्नामेंट तो हम आपको दे नहीं सकते कॉन्ट्रैक्चुअली, बट व्हाट वी कैन डू इज के सैलरी की बात करते हैं। देन ही मेट द मैनेजिंग डायरेक्टर और एक फिगर पे हमने एग्री किया। उसके बाद वन फाइन मॉर्निंग आई गेट टू नो 17 अक्टूबर को इन्होंने ऑन एयर होना था हमारे साथ फॉर जो है ये वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन, एंड ही वाज एब्सेंट एंड देन आई वाज टोल्ड दैट ही हैड गॉन टू दुबई। ये दुबई चले गए और वहाँ पे अगेन मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ। ही अपीयर्ड विद हरभजन सिंह। अब मेरे ऊपर दो प्रेशर्स, एक ये कि स्टेट ब्रॉडकास्टर हम पे एम्बार्गो है, आपको पता ही है कि 2019 मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक एम्बार्गो लगाया हुआ है कि आपने बिजनेस लिंक्स नहीं रखने हैं, कॉन्टैक्ट्स नहीं रखने हैं। हमारी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ने, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हमें फर्मली कहा हुआ है कि इस वक्त जो इंडिया पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्टैंड है उसमें कुछ डायरेक्शंस हैं हमारी। सो आई अगेन अब्जॉर्ब दैट। उसके बाद ही गॉट टू मी एंड ही सेड मैं मंडे को आ जाऊँगा एंड ही डिडंट टर्न अप। और फिर वो सुपर 12 तक हम पहुँच गए एंड ही डिड नॉट टर्न अप। फिर इसने कहा आई एम नॉट फीलिंग वेल। उसके बाद ही केम वंस आया है ये पोस्ट मैच करने इंडिया पाकिस्तान का, इट वेंट वेल एंड देन ये नेक्स्ट डे मैंने कहा यार आ जाएं और अगर तूने ऑफ करना है तो फिर वो लुक आफ्टर योर सेल्फ अगर हेल्थ के इश्यूज हैं। लेकिन व्हाट हैपन्स इज कि नेक्स्ट डे हमारे पास नहीं आया, कॉन्ट्रैक्टेड विद अस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्लूसिविटी। जाके काशिफ अब्बासी के साथ एक शो में बैठ गया, जाके मुनीब के साथ दूसरे शो में कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि वो किसी और चैनल पे नहीं जाएंगे, नॉट पीटीवी का था, क्लॉज 5 ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट। जो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, क्लॉज 5 ऑफ दिस। सो अब उसमें अगर आप देख रहे हैं तो मैं होस्ट नहीं हूँ, उसमें मैं बहुत सारे रिपरकशंस ले रहा हूँ। तो मतलब ये है कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि ये वो आपके अंदर थोड़ा सा गुस्सा था इस बात का कि शोएब के साथ हमारे कंट्रेक्चुअल वायलेशंस हो रही हैं। शोएब पे मुझे क्या गुस्सा होना, लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन डीमीन हो रहा था कि वी हैव बीन पेइंग इन क्वाइट। मैं आपको चलें ओपनली कह देता हूँ कि शायद पाकिस्तान में कोई भी स्पोर्ट्स प्रोडक्शन में इतने पैसे मंथली नहीं देगा जो शोएब को जो हम दे। नॉट ओनली शोएब, राशिद भी है, मतलब जो भी हमारे होते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे ये सारा अब्जॉर्व तो मैं कर रहा था ना। और दूसरा मुझे बताया हमने अनाउंस किया हुआ था कि शोएब विल बी पार्ट ऑफ आवर ग्रेट टीम, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई एम रेडी टू अपोलोजाइज in front of the whole nation, unconditional apology for that act। बहुत सारी उसमें कंस्पिरेसी थ्योरीज में ब्रेक में क्या हुआ। अच्छा, अब वो आपको मैं बता देता हूँ भाईजान। हुआ ये कि एक तो मैंने जब इससे एक तो ही वाज नॉट हैप्पी विद द सिटिंग अरेंजमेंट। अच्छा, लेकिन ये लेट आया था तो इसको बाहर वाली कुर्सी मिल गई। उसके बाद ही डिड सर्टेन थिंग्स जो कि समथिंग व्हिच आई वुड नॉट लाइक टू डाइवल्ज। अब मैं बैठा हुआ था एंड आपको पता है आप खुद होस्ट हैं, जिस वक्त आप जा रहे होते हैं ऑन एयर तो आप बहुत कुछ डेफिनेटली प्रेशर होते हैं। तो मेरे पे ऊपर बहुत सारी चीज़ें थी एंड देन बीइंग ए डायरेक्टर मेरे पास और भी बड़े मसाइल होते हैं। ये थोड़ा सा ना ऑफेंडेड था। सो मैंने वो रियलाइज़ नहीं किया क्योंकि मेरे ऊपर जनरली अगर जब हम सिर्फ शो कर रहे होते तो हम रियलाइज कर। एंड देन मैंने इससे से पहला क्वेश्चन पूछा, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि डू यू थिंक दैट पाकिस्तान मेड ए मैस ऑफ दिस चेज, न्यूजीलैंड वाला। ही स्टार्टेड ऑफ विद समथिंग एल्स। उसमें जब शाहीन की बात की तो मैंने कहा यार शाहीन इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ लाहौर कलंदर्स, नाउ ही इज विद। जहाँ से वो मेरा कल डिबेट हुई, मैंने कहा जी कि वो तो पाकिस्तान 19 से नो आई वाज सेइंग अबाउट हारिस रोग में यस, और वो फिर आके जो इनकी एक्सचेंज हुई। देन ही सडनली कम्स बैक टू मी और मुझे कहता है कि डिड यू सी द मैच। अब इट वाज, देखें मेरे लिए भी विव रिचर्ड्स बैठा था, डेविड गावर बैठा था, राशिद था, उमर गुल था, सना थी, मतलब अपना अजहर महमूद था। सो आई फेल्ट ऑफेंडेड।
I am asking you a question as a host of the show, and again you are not only the guest and I'm not only the host. And आप इसके एक पीछे आप देख लें कि आप 26 appearances में से आपने 2 की हुई हैं, contractually आप bound हैं. So it was building it up. And then he further instigated, अब पता नहीं inadvertently हुआ उसे, he further instigated कि you seem lost. उसके बाद मैंने जब पूछा अपना, मुझे कहता है ask me a question. I again asked a question and he said at least somebody has come to work. Now that was like it triggered me. उस वक्त मुझे ब्रेक ले लेनी चाहिए थी. अब eventually वेव रिचर्ड ने मेरी इससे जफ्फी लगवाई. अच्छा, मतलब आपस में खत्म करें, आपने गले लगे. फिर हमने डिसाइड किया कि यार इसको एक प्रैंक कहेंगे कि मेरा तेरा तो अक्सर होता रहता है यार. उसके बाद वी केम ऑन एयर. ठीक है, उस वक्त तक उसने सॉरी का नहीं कहा था. वी केम ऑन एयर और मैंने शुरू किया. मैंने शोएब साहब मुझे कब से जानते हैं, 29 ईयर्स और फलाना, एंड आई वाज पुलिंग हिज लेग, हम तो करते रहते. एंड सडनली उसको मैसेजेस आ रहे थे. अब क्योंकि आई एम नॉट प्रिवी टू देम, सो आई कांट कमेंट, ना मेरी आदत है. उस पर ही सडनली आस्क्ड मी कि अपोलोजाइज करो, जिसमें मुझे उस वक्त कर देना चाहिए. हाँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं. लेकिन उस वक्त अब ये क्योंकि चीज़ हो चुकी थी, ये मुझे भी इम्पैक्ट कर चुकी थी. आप स्क्रीन तो मैं कॉग्निटिवली इतना अलर्ट नहीं था. एफबी टॉक्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें. तो उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा. आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं और आपका रिएक्शन क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. अब तक इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में.